दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हमारे द्वारा आपके लिए एक नए तरीके से जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में जब हम अपने पर्यावरणीय विज्ञान या इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, ईवीएस की बात करते हैं, तो केवीएस पीआरटी में 20 मार्क्स का आपका सिलेबस में बाकायदा ये आपके मेंशन्ड है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आप सिलेबस बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसमें परिवार और दोस्त है आपका, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन यानी फूड, आश्रय की बात करें जिसे हम शेल्टर बोल देते हैं, वाटर, यहाँ पर यात्रा को लेकर के बोला हुआ है, ट्रैवल की बात, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स दैट वी डू एंड जो भी है मेक। ठीक है, तो इन सभी को जैसे कहते हैं ना कि थ्योरी, कई बच्चों की ऐसे में डिमांड थी सर केवीएस का आपका जो सिलेबस है आप उसके हिसाब से थ्योरी वाले लेक्चर्स को भी प्रोवाइड कराएं। तो ऐसे में सबसे पहला टॉपिक फैमिली क्या होता है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। वास्तव में सही तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की सीटेट में भी बिल्कुल यही सिलेबस है आपका। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो ड्यूरेशन में बने रहेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कुछ भी अच्छा लगे तो। सबसे पहले टॉपिक में फैमिली एंड फ्रेंड्स दिया हुआ है। यहाँ पर परिवार और मित्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम फैमिली को लेकर के बात करेंगे कि एक फैमिली को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये क्या कहते हैं कि जो फैमिली होता है, परिवार शब्द, वो आपके हिंदी के फैमिली से बना हुआ है। जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है कि उसका हिंदी रूपांतर है, ये तो आप भी जानते हो। फिर बात आती है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन शब्द में उसका नाम क्या है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फैमुलस करके। ठीक है, कहते हैं जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। सबसे पहला सवाल यहीं से बनता है। कहते हैं जब हम एक नॉर्मल फैमिली की बात करते हैं, एक साधारण फैमिली की बात करते हैं, तो उनमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो उसमें माता पिता और उनका बच्चा या उनके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो 2 हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ। अगर पति पत्नी साथ में है तो वो भी एक परिवार बना रहे होते हैं, भले वहाँ पर उनके बच्चे अभी क्यों ना हों। ठीक है, मतलब वहाँ पर पैदा ना हुए हों तो भी वो एक फैमिली को फॉर्म कर रहे होते हैं। आगे क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में विवाहित, देखिएगा क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। विवाहित जोड़े का क्या मतलब है, पति और पत्नी। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। इन्होंने कहा कि हम नॉर्मल तरीके से तो ये मान लेते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे हम नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि फैमिली वो चीज़ होती है जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे हमें देखने को मिले। आगे आपको लेकर के चलते हैं, ये क्या कहते हैं आपसे, समाजशास्त्री क्या कहते हैं। जरा गौर से एक एक चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर अपने नोट्स आप ज़रूर बनाते चलिएगा। एक एक चीज़ें जब आप पढ़ के और फिर एमसीक्यू यूज़ करोगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। ये कहते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना ज़रूरी है। क्या क्या बोला भाई, इनका होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली, पति और पत्नी हो और आप फैमिली हो गए। लेकिन समाजशास्त्री कहते क्या है, वो क्या कहते हैं कि भाई बच्चे भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में किसी एक के अभाव में परिवार ना होकर के गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, या ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। इन्हीं सब बिंदुओं का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं आपसे कि परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं बोलोगे आप ऐसे में। ठीक है, ये सिंपल सा कहने का मतलब है पति पत्नी और बच्चे हैं तो फिर आप उसे फैमिली कह दोगे। सामान्य रूप में परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए हमारे समाज की तो पूछा जाता है वो क्या है, तो आप बोल देते हो कि वो फैमिली होता है। फिर उसी परिवार से आपका क्या बन रहा होता है, समाज बन रहा होता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है। ये शिक्षा जो होती है वो इनफॉर्मल प्रकार की होती है, अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा होती है जो यहाँ से फैमिली से शुरू होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम है, सहयोग है, अनुशासन आदि गुण सीखता है। मतलब जो फंडामेंटल उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेड्स, गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसी फैमिली से ही उसमें देखने को मिलेंगे। प्रेम क्या होता है उस बच्चे का माँ के प्रति, और किस तरीके से वो वहाँ से वो बच्चा सीख रहा होता है, या फिर भाई बहन के प्रति अगर हम बात करें, सहयोग क्या होता है, कोऑपरेशन क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन क्या होता है। परिवार अगर डिसिप्लिन्ड है तो कुछ उसी तरीके से एक्वायर करेगा वो बच्चा उनकी प्रॉपर्टीज़ को। बात समझ में आ रही है दोस्त। यहाँ पे समाज में परिवार जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। क्या बोला है, एक समूह होता है। ठीक है, ये एक और स्टेटमेंट दिया है
जब हम मैकाइवर और पेज की बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित यौन संबंध की बात की है। यहाँ पर रिलेशनशिप के बाद में एक ऐसा ग्रुप पैदा होता है, एक ऐसा समूह हमें देखने को मिलता है जिसमें इन्होंने बताया है बच्चों के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करना। मतलब बच्चे होंगे और फिर भाई क्या होगा, बच्चे जनन मतलब उनका पैदा होना और पालन पोषण की बात। तो इस तरीके की जो इकाई हमें देखने को मिलती है उसको इन्होंने क्या कह दिया है कि वो होता है परिवार। परिवार के कुछ कार्य होते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा हुआ है। एक उन्होंने बोला कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, एक अनावश्यक कार्य होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी जब हम बात करते हैं ऐसे में अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री को लेकर के, या फिर अगर हम बात करें जो आपके पर्यावरण अध्ययन से विशेष रूप से अपना संबंध रखते हैं, उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, तो ये कहते हैं आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। अब देखिएगा, आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि मनोरंजन से संबंधित कार्य परिवार के किस तरीके के कार्य में देखने को मिलेंगे, तो वो अनावश्यक में आते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। शैक्षणिक क्रियाकलाप यानी कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़। लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप, जो भी आपके सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी जेंडर रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सभी की अगर बात की जाए तो परिवार के आवश्यक कार्यों में शामिल किए जाते हैं। सीधा सा है। फैमिली है तो फैमिली को के पालन पोषण के लिए काम तो करोगे ही ना, है, कमाने जाओगे, वहाँ से लेकर के आओगे कुछ, ऐसे में पेट तभी पलेगा। तो आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, बच्चे की पढ़ाई लिखाई से भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आप लैंगिक प्रजनन की बात करें, बच्चे हैं तो बच्चे कैसे होंगे भाई, बच्चे पैदा होंगे तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के बाद ही वो देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आवश्यक कार्यों में शामिल हैं। और अगर हम बात करें मनोरंजन को लेकर के, तो मनोरंजन अगर आप टाल भी दोगे तो फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप आर्थिक क्रियाकलाप को बंद कर दोगे, आप शैक्षणिक क्रियाकलाप को बंद कर दोगे, तो परिवार रहा ही नहीं ना। इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन्होंने क्या बोला, जो नेसेसरी थिंग्स हैं और क्या है जो ऐसे में नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार को 6 वर्गों में बांटा हुआ है। एक आर्थिक होता है, एक प्राकृत्यात्मक करके है आपका, एक रक्षात्मक है, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। जरा यहाँ पर गौर करिएगा, प्रकृति से संबंधित प्राकृत्यात्मक करके बोला हुआ है। आर्थिक जो अर्थ धन से संबंधित है, रक्षात्मक भाई परिवार है तो रक्षा वाली बात ऑब्वियसली उसमें देखने को मिलेंगी। आनंद वाली चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए, कोई ना कोई तो धर्म को वो फॉलो कर रहा होगा और वहाँ पर कुछ ना कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। लुंडबर्ग ने परिवार के चार मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं। देखिए अलग अलग लोगों ने क्या क्या बताए हैं, उन्हीं को लेकर के हमने यहाँ पर अपने इन नोट्स में इनको शामिल किया है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष है, श्रमिकों का सहयोग, विभाजन, बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण, यौन व्यवहार, प्रजनन, ये सभी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं जब हम लुंडबर्ग को लेकर के बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्रियाकलाप इन्होंने बताए हैं, कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ पर शामिल करके बता दिए। एक तो संतोष की बात, दूसरा श्रमिकों का सहयोग, विभाजन, तीसरा है बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण की बात, चौथा है यौन व्यवहार और प्रजनन और नियमन। कुछ परिवार की दोस्त विशेषताएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आप देखोगे सबसे पहला जो इन्होंने बोला हुआ है, ये आपसे क्या कहते हैं कि वंशानुगत संबंध जो है वो पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। आप देखिएगा वंशानुगत संबंध, हेरिडिटिकल जो भी चीज़ें होती मिलती हैं। अरे हैं, अखिया तो हवा जैसे बाबूजी के, नकिया तो माई की हो। आप सुने हो कि नहीं सुने हो, आपने सोहर भी सुना होगा ऐसे में, अरे आंखें देखो बिल्कुल पिताजी पे गई हैं, मम्मी पे गई हैं। तो वंशानुगत वाली चीज़ें जब हम सामाजिक संस्था की बात करते हैं, परिवार जो है वो सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई है। अभी ऊपर मैं आपको बता करके आया हूँ। आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए ये जो आर्थिक व्यवस्था है यानी पैसे का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक फैमिली को लेकर के, तो अगर पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उस बच्चे की भी शादी या उस बच्ची की शादी हमें करनी होगी या उन्हें करनी होगी। और ऐसे में विवाह की अनिवार्यता जो बताई है वो यहाँ पर एक परिवार की ही विशेषता को
बता रहा है, और यही वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी भी होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो भी आने वाली जनरेशन है उनके लिए। सामाजिक सुरक्षा जो है इसमें कहते हैं मूलभूत इकाई पारिवारिक रंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है, आप समझ रहे हो। तो ये भी एक सुरक्षा की बात उसमें आकर के शामिल होती है। आपसे कहते हैं परिवार के वर्गीकरण को लेकर के कितने प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः 2 वर्ग हैं। आपसे इन्होंने एकल परिवार और संयुक्त परिवार बोला हुआ है, और वैसे भी आप देखोगे तो और सारे परिवार के रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला आखिर एकल परिवार ये क्या होता है, तो कहते हैं पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एटॉमिक फैमिली को लेकर के बात करें, एक एकल परिवार को सिंगल फैमिली को लेकर के बात करें तो कौन कौन होता है, उसमें माता पिता की बात की जाए, और विवाहित बच्चे कतई नहीं बोला है, अविवाहित बच्चे बोला है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई के कारण और जनसंख्या के कारण अधिक जो है प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियाँ, आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, कलह की संभावना नहीं रहती है। छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा, आप समझ रहे इस चीज़ को। ओके कहते हैं यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है, एक छोटी यूनिट है अगर हम एक ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं। सॉरी, आपसे कहते हैं यहाँ पर जब हम एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं तो माता पिता है, उसमें पुत्र पुत्र भी हैं, भाई बहन भी है, पुत्र वधू भी है, उनके बच्चे शामिल हैं, दादा दादी शामिल हैं, चाचा चाची शामिल हैं। ये सभी संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से एक घर में निवास करते हैं। आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। देखिए कुछ विशेषताएं भी बताई हैं ज्वाइंट फैमिली की। सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, ये पता चलता है कि हम अपने बुजुर्गों अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है कि कुछ काम चाचा कर लेंगे, कुछ दादा दादी कर लेंगे, कुछ पिताजी कर लेंगे, भाई कर लेगा, है नहीं, कुछ बहन हमारा काम कर लेगी। ऐसे में श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा, यही सारी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने अगर नोट्स में बनाते चले गए। थ्योरी में एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा, जितने भी KBS के आपके सब्जेक्ट हैं PRT के, सभी की थ्योरी आएगी। यहाँ पर EVS का पहला लेक्चर है, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आगे भी लेक्चर आपको आते रहेंगे, ठीक है। अभी टाइमिंग का मैं कंफर्म कर दूंगा आपका, जो है ऐसे में कि उसी टाइम पर आपको लेक्चर मिलेगा, फिलहाल के लिए भी टाइमिंग जो है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आदर्श गुणों के विकास, चलिए श्रम व्यवस्था, आलस्य का अभाव, इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। आपसे अगर पूछा जाए जो इंडियन जो है आपका एक जो सोशल जो यहाँ की सोसाइटी है आखिर वो किस तरीके की है, तो ज्वाइंट फैमिली है। आप देखिए अभी भी गाँवों में देखोगे आप जो है बटा नहीं है, आपस में रह रहे, धीरे धीरे ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको आगे लेकर के चलते हैं। परिवार के अन्य प्रकार में जो है यहाँ पर मातृ स्थान परिवार दिया हुआ है। अब ये क्या होता है कि परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। युगल जो होते हैं वो स्त्री के परिवार के साथ, घर जमाई सुने हो कुछ ऐसा ही है। पितृ स्थान परिवार का यह वह प्रकार है, ऐसे में जब बात करें जिसमें विवाहित युगल पुरुष परिवार के साथ में रहता है। तो दोनों ही है, मातृ स्थान परिवार और पितृ स्थान परिवार, इसी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैवाहिक परिवार जो है क्या है, यह एकल परिवार का ही रूप होता है। इसमें संतान बढ़ाने वाला जो है वो परिवार भी कहा जाता है, इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार कहते हैं। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद क्या लिखा है, एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता जाता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक आगे ऐसे एक हायरार्की बनती गई। समरक्त संबंधी परिवार क्या होता है कि यह भी संयुक्त परिवार का एक रूप होता है। इसमें अभिविन्यास परिवार भी इसे कहते हैं। इसमें समान रक्त समूह के लोग शामिल होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है, तो उसे हम लोग समरक्त परिवार कह देते हैं। कुछ परिवार के महत्व के बारे में बोला हुआ है। अगर हम आपसे बोलें यहाँ पर महत्व को लेकर के, तो आप किस तरीके से इंपॉर्टेंस इसकी अच्छी तरीके से जो है वो बता सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जब हम बात करते हैं बालक के सोशलाइजेशन को लेकर के, तो सबसे पहली जगह कहाँ पे है, प्रथम इकाई शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो परिवार ही है। आगे क्या कहते हैं कि परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण होता है, व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। भाई अनुकरण की बात उनमें होती है, फॉलो करना, आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेंगे। छोटे बच्चों को देखिए कितनी ज़्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। आप जीभ निकालो वो भी निकालते हैं, जीभ आप हंसो वो भी हंसने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। आप उन्हें ऐसे में क्रोधित होकर के डांटोगे तो उन्हें लगेगा कि डांटा जा रहा है और ऐसे में वो रोने लगते हैं।
तो इन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। कहते हैं बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अब परिवार की सामाजिक स्थिति, समाज में आपने अपनी छवि खराब बनाई हुई है तो बालक, जब आप खराब है, परिवार खराब है, तो बालक भी कुछ वैसे ही उसकी भी प्रवृत्ति, एक जो आउटकम होगा वो निकल करके सामने आएगा, नेगेटिव आउटकम। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। क्यों बोलते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो अच्छा खान पान देना चाहिए, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें, कहीं ना कहीं बच्चे का विकास वहाँ पर ग्रोथ हो रहा होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट जो है वो बाहर वातावरण में आकर के कर रहा होता है। ग्रोथ की बात अगर हम करें, यानी कि जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं माँ के पेट में चीज़ें चल रही होती हैं, हो रहा होता है। तो ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट, हेरिडिटी जो संबंध है यानी वंशानुक्रम का, वो ग्रोथ से है, और जब वातावरण की बात करते हैं तो उसका संबंध आपका कहीं ना कहीं विकास से देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बोली हुई हैं। बालक के स्वाभाविक विकास में, मैं इस पॉइंट पर पढ़ रहा हूँ, स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व जो है वो सहायक होते हैं। अब सीधा सा है, अगर बच्चा एनवायरमेंट में आता है तो आसपास का माहौल, वातावरण कैसा है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, उससे उसका कलर भी कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है पहले से, आप देखिए ना, धीरे धीरे लोग, आप अगर मैं बात करूँ गर्म स्थान पर हो, आप गर्म स्थान पर कहीं ना कहीं आपके काले या सांवले होने की संभावना होती है। आप ठंडे प्रदेश में चले जाइए, धीरे धीरे आप पर असर कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे मैं बता दूं, ये बालक से लेकर के धीरे धीरे, एक लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, ऐसे में अभी तो मैं फिर वैसे ही काला हो गया है ना, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या था, जैसे क्या था, सांवला या काले में जो भी आप कह लो, ऐसे में मैं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंगलोर गए, ठंडा प्रदेश, वहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ रहे 1 1.5 साल 2 साल। उसके बाद क्या हुआ, फिर से उसमें आप फोटो देखोगे ऐसे में तो गोरापन आ गया। तो कहने का मतलब ये है, वातावरण के तत्व शामिल होते हैं विकास में, डेवलपमेंट की अगर हम ऐसे में बात करते हैं, जो कलर की बात करें ऐसे में, या फिर आप जो है अनुभूतियों को लेकर के बात करो, आसपास की चीज़ों से सीखने को लेकर के बात करो, सदाचार आचरण को लेकर के बात करो, सब वातावरण से बच्चे सीख रहे होते हैं। कहते हैं नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की ही होती है। एक डेली रूटीन, एक डेली लाइफ क्या है, इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये नहीं कि दोपहर तक सोते रह गए। ठीक है, ओके। कहते हैं उचित विकास में परिवार, प्रेम, सुरक्षा की बात बहुत अच्छी बात है। आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बालक के समुचित शारीरिक विकास और खेल व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होती हैं, और इन सभी की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, इसी फैमिली की होती है। आपसे आगे क्या कहते हैं कि बालक की मानसिक क्षमता के विकास में वंशानुक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उसे उनके माता पिता से ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब हेरिडिटी की बात कर दी यहाँ पर, आप समझ रहे हैं। कहते हैं कि न्यूट्रिशन, पोषण सही से नहीं मिला, माता ने सही से पोषण नहीं ग्रहण किया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, मानसिक विकास में बालक की भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण ऐसे में योगदान है, जिसमें परिवार की भूमिका जो है बहुत अहम होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो मातृभाषा स्टार्टिंग में सीख रहा होता है, वो आसपास की चीज़ों से वहीं पर सीख रहा होता है, परिवार से उसकी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू होती हैं। तो प्रथम भाषा भी कहीं ना कहीं वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जैसे बोलते ना प्रथम शब्द क्या है, तो आपने कहा माँ शब्द बोलता है, बिल्कुल वैसे ही कहते हैं परिवार जिसमें माता पिता से अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, और जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। तो इसमें कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं जो आप देखोगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अच्छी आर्थिक स्थिति की बात की है, कहते हैं कि जिनका इकोनॉमिक कंडीशन गुड होता है, बहुत बढ़िया होता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है, सही दिशा का वातावरण मिलता है, खेल। अब ये सही दिशा, सही शिक्षा बोला है, माफ़ी चाहेंगे, सही शिक्षा का वातावरण तो ज़रूरी नहीं है। पौष्टिक भोजन और शिक्षा ये हर एक केस में सही नहीं है हर एक केस में सही नहीं। आपको पता है, कहते बड़े बाप की औलाद बिगड़ गई है, ऐसे में तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो, ऐसे में ये चीज़ देखने को ही मिले। बट अक्सर मैक्सिमम केसेस में आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। माता पिता का यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है शिक्षा, माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है कि मम्मी पापा पढ़े हैं लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें उसको बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ पर 19 मिनट के वीडियो में आपने परिवार, फैमिली क्या होता है बहुत अच्छे से समझा होगा। ये हमारा पहला लेक्चर था। जितना ज़्यादा हो सके नीचे कमेंट करके हमें
पुनर्बलित उत्साहित ज़रूर किया करें आप लोग ऐसे में कि ये चीज़ें कैसी लगी आपको, थ्योरी कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है वो हमें अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, लाइक शेयर ज़रूर करें कुछ अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।